ये जो वाक़या है ये पहली बार तो हुआ नहीं है। एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक तवील ऐसी इमारतों की लिस्ट बनाई जाती है हर सानहे के बाद, अहकामात जारी होते हैं, नोटिस जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। 51 इमारतों को अब कहा जा रहा है कि जी डिमोलिश कर दिया जाएगा, लेकिन 588 ऐसी इमारतें हैं जो कि मखदूश बताई जा रही हैं। तो जो दीगर होंगी लगभग ये बन जाती हैं 537 इमारतें। तो उनका क्या है? अगर उनमें से खुदा न खास्ता कोई इमारत कोलैप्स कर गई तो फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक ये एक सानिया था और इसका सदमा हम सबको है। मगर मैं यहाँ थोड़ा आपको बताता चलूँ, इसमें जो आइडेंटिफाई इन बिल्डिंग्स को किया गया था, ये सानिया के बाद हमने बाकी बिल्डिंग्स को नहीं किया था। और इस पर्टिकुलर केस पे पहले थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ कि ये बिल्डिंग्स जो आइडेंटिफाई हुई थी ये हमने बहुत पहले से कर दी थी। और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को 3 नोटिस सिंध हुकूमत की तरफ से गए थे। एक दफ़ा हमारा अमला भी गया था उनसे, उनको रिक्वेस्ट करने के ये खाली करें। तो उस वक्त लियारी जो इलाका है, ये डी मार्केट, उसकी डायनामिक्स अगर आपको पता हो तो वहाँ लोग, जाहिर सी बात है कि हुकूमती कोई अमला आता है कि खाली करें, तो वो थोड़ा, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, उनके वो फाइनेंशियली उनके पास कोई ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ, तो वो उन्होंने जलाओ घेराव स्टार्ट कर दिया और बड़ा प्रोटेस्ट और रोडों पे निकल आए लोग। अच्छा अलीराज साहब, आप बताना ये चाह रहे हैं कि 2022 में जब इमारतों को मखदूश करार दिया गया था, उसके बाद अहकामात जारी किए गए थे और रिक्वेस्ट भी की गई इन लोगों से कि इमारतें खाली कर दें, लेकिन इन लोगों की जानिब से इमारतें खाली नहीं की गई। तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऑल्टरनेटिव भी उन्हें दिया जा रहा था कि आखिर, जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि वो जाते तो जाते कहाँ? तमाम गुरबा वहाँ पर रह रहे हैं। अगर किसी को पता है कि उनकी जान खतरे में तो कौन वहाँ पर रहना चाहेगा, लेकिन जब उनके पास कोई वसाइल नहीं है, कोई अदर जगह नहीं है, तो फिर यकीनी तौर पर वो मरने के लिए भी तैयार होंगे, उन्हें वहीं पर रहना होगा। तो क्या गवर्नमेंट ने कोई उन्हें ऑल्टरनेटिव दिया था जिसके बाद वो वहां से मूव नहीं हुए? और अब जिस तरह से एसबीसीए के अफसरान को मुअत्तल किया जा रहा है, उनको वहां से बरतरफ किया जा रहा है, क्या ये इकदाम काफी होंगे? क्योंकि जो तैनातियां अब हुई हैं, मेरे ख्याल में वो तो जिम्मेदार भी नहीं है इसके अंदर। देखिए, मैं वो आपको बताता चलूं कि जो नोटिस हमने भेजे, मेरा नहीं ख्याल था कि कोई भी जान है तो जहान है। किसी को पता होगा कि ये अगर नोटिस आया है या अमला आके वार्न कर रहा है तो सिचुएशन इतनी सीरियस है। मेरे हिसाब से इतना भी सिचुएशन बुरी नहीं थी कि वो सोच रहे थे कि बिल्डिंग गिर जाए, हम मर जाएं। आई थिंक सबसे ज़्यादा वैल्यू लाइफ की होती है। आई थिंक यहाँ जो इशू हुआ, उन लोगों ने भी इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हुकूमत आई है, नोटिस दिया होगा, कोई मसला बिल्डिंग में, मगर आई थिंक इवन दे डिडंट रियलाइज कि इतना सीरियस इशू है, which I feel के अफसोसनाक वाक़या है, मगर इट्स आई ओपनर। अब जिस बिल्डिंग डिमोलिश करवाने के अलावा जहाँ हम नोटिस दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जो विक्टिम्स थे उनके लिए जाहिर सी बात है लाइफ की कोई प्राइस नहीं है, मगर विक्टिम के जो लवाहिकीन हैं, आई एम श्योर कि वो थोड़े फाइनेंशियली वैसे ही स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको पर विक्टिम हमने 1 मिलियन। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये यकीनी तौर पे अब इक़दामात हो रहे हैं और हम जिस तरह से अभी मैं आप जी कर लें, अपना बस कंप्लीट कर लूं, मुकम्मल कर कि अपना कि इस इंस्टेंस में भी जो इस बिल्डिंग के जो बिल्डर थे, उन्होंने जो 3 नोटिस गए थे, होता है ना, अपने नोटिस भेजे, उन्होंने मना कर दिया या आप बस उनको रिमाइंडर भेज रहे हैं, ये ऑलरेडी इंगेज थे बातों में और 6 लाख पर जो वहाँ मकीन है उनको बिल्डिंग देने वाले थे टू शिफ्ट, मगर ये बातचीत चली रही थी और हम उनको रिमाइंडर भेज ही रहे थे। और ये अच्छा, एक और मामला भी है अली भाई, वो ये कि 2022 के अंदर बताया जाता है कि ये बिल्डिंग है ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, रहने के काबिल नहीं है, लेकिन अलमिया ये है कि उसके ऊपर 2 फ्लोर्स और कंस्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं, उसकी बुनियादों को मजबूत किए बगैर, उसकी मखदूश हालत को ठीक किए। तो ये जो बिल्डर माफिया है, बिल्डिंग माफिया है, इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा सक रहा? और अभी जिस तरह से 51 इमारतों को गिराने की बात हो रही है, यकीनी तौर पे ये एकदम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। अब भी क्या ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा? उनको कोई रहने की, रिहाइश की कुछ जगह या मुतबादिल जगह दी जाएगी? ये इतने ख़ानदान, हज़ारों ख़ानदान कहाँ जाएंगे? और अगर बगैर प्लान के उन्हें निकालने की कोशिश की जाएगी तो फिर वही रेजिस्टेंस आएगी, फिर कोई सानहा होगा। इसका मुस्तकिल और जो देरपा हल है, और जो बिल्डर माफिया है, इनको काबू करने के लिए क्या हिकमत अमली सिंध हुकूमत बना रही है? क्योंकि सवाल आपसे ज़्यादा होता है, आप एक तवील अरसे से हुकूमत कर रहे हैं सिंध पे, इसलिए ज़्यादा जवाबदेही फिर आप ही को समझा जाता है।
बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और आपने बहुत अच्छी एक बात भी की कि इनको ज़बरदस्ती आप निकालेंगे तो एक इशू बनेगा। सिमिलरली मैं थोड़ा जाके पास में की बिल्डिंग्स हैं खस्ता हालत में, अगर हम जाके कुछ थोड़ा रेजिस्टेंस के खिलाफ अपने हुकूमत थोड़ा हार्ड हैंडेडली इन लोगों को निकालते या सामान बाहर फेंक देते कि नहीं बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, तो फिर कल को एक और शो हम पे हो रहा होता कि हम लोगों को घरों से निकाल के रोडों पे लेके आ रहे हैं। ये तो एक बहुत अच्छा आपका पॉइंट था, मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड हमने ये सोचा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स डिमोलिश की जाएंगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हुकूमत जो है इनको कहीं ना कहीं जगह बना के देगी और इनको वहाँ शिफ्ट करवाएगी, या उनको कोई ना कोई कॉम्पनसेशन की आप ये छोड़ें। और देखिए खस्ता हाल में भी अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग आइडेंटिफाई, अब उस बिल्डिंग उसका म्यार क्या है, फॉर एग्जांपल कि हाउ बैड इज इट, कि क्या वो कोलैप्स होने वाली है, या अगर उसको खाली करवा के उसमें मरम्मत का काम करवाया जाए तो देन इट्स सेफ अगेन। तो ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, आपके पास अभी तक कोई मालूमात है कितने खानदान रह रहे हैं, कितनी इमारतें और कितने उनके फ्लैट्स हैं जो कि इस मखदूश हालत में है, ताकि एक पता लग जाए कि आपको अरेंजमेंट कितने लोगों के लिए करना है? बिल्कुल, इस पे हमने कमेटी बना दी है जो इसको इन्वेस्टिगेट करके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताएगी, बट रफली इन अ फ्यू हंड्रेड आप कह सकते हैं कि 200 से 250 तो ऐसी हैं खस्ता हाल इमारतें जो इमीडिएटली जिस पे हमें काम करना है, और बाकी का भी हम सर्वे कर रहे हैं। और ये जो अच्छा अली राशिद साहब एक और चीज भी कि क्या इंस्पेक्शन के हमारे पास इतने अच्छे आलात हैं कि बता सकें कि इमारत कितनी मजीद चल सकती है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि पता तो था कि ये मखदूश हालत में है, लेकिन इस तरह से गिर जाएगी और कोलैप कर जाएगी इसका अंदाजा शायद उन लोगों को भी नहीं था, और शायद जो इंस्पेक्शन की टीमें हैं उनको भी ये अंदाजा नहीं था। तो क्या हमारे पास इस तरह के आलात मौजूद है कि बता सकें इस इमारत की लाइफ कितनी बच चुकी है, कब तक ये कोलैप कर सकती है, कितना अरसा मजीद इसमें रहा जा सकता है? बिल्कुल मौजूद। फिर इसके बावजूद इस तरह की नेग्लिजेंस के बताया नहीं जा सका, सीरियसनेस नहीं थी? बात आप थोड़ा अगर मुकम्मल करें, बिल्कुल हमारे पास मौजूद है। आप इस चीज को भी देखें कि गफलत की नींद से हुकूमत नहीं सो रही थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे कहती कि देखें ये बिल्डिंग कोलैप्स होगी, आप लोगों को तो पता ही नहीं था, मगर आप थोड़ा क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू दें कि 3 दफा नोटिस गए, अमला गया, उनको खाली करवाने की कोशिश की, दैट वी आर अवेयर, हमें पता है कि कहाँ है, मगर इट वाज आई ओपनर। इट वाज एन आई ओपनर एक तो पब्लिक के लिए कि चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लें, कि अगर आपके पास कोई नोटिस आता है या कोई शख्स आता है वो आपका दुश्मन नहीं है, आपसे अगर खाली करने को या लेकिन अली राशिद साहब अगर उसके साथ ऑल्टरनेट भी दे दिया जाता तो मेरे ख्याल में पहले ही नोटिस पर आवाम वहां से मुंतकिल हो चुकी होती, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया गया। मजदूर तबका रहते हैं ज्यादातर इन फ्लैट्स के अंदर। नहीं, हाँ, तो उसका जो बिल्डर था, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ही वाज उसको हमने पावन किया था ना, जिसने बिल्डिंग बनाई है, जो रहने वाला है, मैं मानता हूँ कि शायद वो जो है वो बिलो द मीन्स रहता है। जो बिल्डर था उस पे हुकूमत ने प्रेशर डाला था कि इसको आप सही कराओ, तो बिल्डर ने 6-6 लाख पर बंदा। अच्छा, वो बिल्डर अली भाई इस वक्त क्या सलाखों के पीछे है, क्या उसे हिरासत में ले गया? क्योंकि ये सिर्फ ये नज़रअंदाज करना नहीं है, ये मुजरिमाना गफलत है, और इतने जो ख़ानदान इसकी जद में आए हैं, जो शहीद हुए हैं इसमें लोग, वो भी उनका खून भी इसी शख्स के हाथों पर दिखाई दे रहा है, और या फिर वो शख्स भी जिसने NOC जारी किया मखदूश बिल्डिंग के ऊपर 2 और फ्लोर्स बनाने का। तो क्या ये लोग हिरासत में लिए जा सके अब तक? नहीं, देखें, NOC तो कोई जारी नहीं हुई। होता ये है, मैं आपको थोड़ा यहाँ प्रैक्टिस जो ये माफियाज और ये क्रिमिनल्स और जो हमारी नज़र से अगर नहीं जो बच के निकल जाते हैं, वो होता ये है कि आपने ग्राउंड+4 की परमिशन ली, आपने वहाँ कंस्ट्रक्शन भी कर दी, और फिर बाद में ये बिल्डिंग 70s में बनी थी। अब इसमें 2 फ्लोर और कब बने? परमिशन लेके नहीं बने, वो बन गए।